Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 21.8 सेफ मदरहुड के बारे में। सुरक्षित मातृत्व। ऑल लाइव्स आर प्रीशियस। इन अ फैमिली एवरीबॉडी हैज़ द राइट टू बी हेल्दी। हर एक जीवन महत्वपूर्ण होता है। एक परिवार में सभी को स्वस्थ रहने का अधिकार है। यू कैन बी हैप्पी ओनली इफ यू आर हेल्दी। आप तभी खुश रह सकते हैं अगर आप स्वस्थ होते हैं। जनरली हु इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द हाउस, कुकिंग फॉर एवरीबॉडी, कलेक्टिंग वाटर एट्सेट्रा। साधारणतः घर में किस व्यक्ति का उत्तरदायित्व होता है घर साफ करना, सबके लिए खाना बनाना या पीने के लिए पानी लाना? इट इज़ द वुमेन ऑफ द फैमिली। यह घर की औरत होती है जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी होता है। शी मे और मे नॉट बी हेल्प्ड बाई अदर्स प्रेजेंट इन द फैमिली। ऐसा हो सकता है कि घर के जो दूसरे सदस्य हैं उसकी सहायता करें, या ऐसा भी हो सकता है कि घर के दूसरे सदस्य उसकी सहायता न करें। आगे देखिए। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू इन्वॉल्व एवरीबॉडी इन द हाउस वर्क, especially at the time when she is working outside the home, sick or going to be a mother. यह ज़रूरी है कि घर के जो काम होते हैं उसमें सभी लोग इन्वॉल्व हों, सभी घर का काम में एक दूसरे की सहायता करें, खासकर तब जब वो जो महिला है वो घर के बाहर भी काम कर रही है, या वो बीमार है, या वो माँ बनने वाली है। ठीक है। सेफ मदरहुड। आइए अब हम लोग सेफ मदरहुड के बारे में देखते हैं। द सेफ मदरहुड इनिशिएटिव इज अ वर्ल्ड वाइड एफर्ट टू रिड्यूस maternal mortality, death of the mother or morbidity, ill health during pregnancy and childbirth. अब देखिए, सुरक्षित मातृत्व मतलब सेफ मदरहुड एक विश्वव्यापी वर्ल्ड वाइड प्रयास है जिससे गर्भावस्था में स्त्री का बीमार होना तथा बच्चा जन्म देने के समय मां की मृत्यु की दरों में कमी की जाती है। Do you know that our country is the one of those places in the world where highest number of maternal deaths occur? क्या आप ये जानते हैं कि विश्व में हमारा देश उन देशों में आता है जहां सबसे ज़्यादा माताएं बच्चों को जन्म देते समय मर जाती हैं? In North America, if 4,000 women are pregnant, only one woman may die. अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में यदि 4,000 महिलाएं गर्भवती हैं तो उनमें से केवल एक की मृत्यु हो सकती है। इन इंडिया, इफ 132 वुमेन आर प्रेग्नेंट, वन ऑफ देम मे डाई। जबकि भारत में अगर 132 महिलाएं गर्भवती हैं तो उसमें से एक की मृत्यु हो सकती है। Could underdevelopment be the cause of these unwanted deaths? क्या हम लोग जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, क्या ये कारण हो सकता है इन मृत्यु का? फ्रॉम द एज ऑफ अराउंड 14 years to around 45 years, women may get pregnant. Getting pregnant is a natural process. 14 साल से 45 साल की आयु की महिला या 14 वर्ष से 45 वर्ष की आयु की महिला कभी भी प्रेग्नेंट हो सकती है, गर्भ धारण कर सकती है। गर्भ धारण करना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ मे नॉट ऑलवेज रिमेन एज नेचुरल एंड ईजी एज एवरीवन एक्सपेक्ट्स। गर्भ धारण या बच्चा पैदा करना हमेशा इतना प्राकृतिक व आसान नहीं होता जितना समझा जाता है। All over the world, about 6 lakh women die yearly of pregnancy and childbirth related problems. अब देखिए, पूरी दुनिया में लगभग 6 लाख महिलाएं हर साल
गर्भधारण के समय या बच्चा पैदा करने के समय इन सब समस्याओं से मर जाती हैं। In India, a total of about 1 lakh women die of pregnancy and childbirth related problems every year. भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख महिलाएं गर्भधारण, प्रेगनेंसी या बच्चों को जन्म देने की समस्याओं से मर जाती हैं। Many more than this number suffer from some permanent damage. इससे भी कई अधिक संख्याएं में महिलाओं को किसी प्रकार की स्वास्थ्यजनक स्थायी नुकसान होता है, वह जिंदगी भर बीमार हो जाती हैं। सेफ मदरहुड टीचेस अस अबाउट वेज टू रिड्यूस maternal and neonatal, mother and newborn baby mortality and morbidity। अब देखिए, सुरक्षित मातृत्व से हमें माँ और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर घटाने के तरीके हम सीखेंगे। अब देखिए, when should you know the following? Women should know the following to ensure safe motherhood। महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व के लिए निम्न बातों की जानकारी होनी चाहिए। Avoiding early or late pregnancy। Pregnancy must be avoided before 18 years and after 35 to 37 years as it is unsafe for both the mother and the child's health। अब देखिए, कम उम्र में प्रेग्नेंट होना, गर्भधारण करना या देरी से गर्भधारण करना, 18 वर्ष से पहले या 35 से 37 वर्ष की आयु के बाद गर्भधारण करने से बच्चा और माँ दोनों के लिए यह असुरक्षित हो सकता है, तो आप इस समय को ध्यान रखें। फिर है प्लानिंग द फैमिली। दिस मीन्स दैट देयर शुड बी अ गैप ऑफ मोर देन 2 years between 2 pregnancies so that the mother's body get times to recover। अब देखिए, प्लानिंग द फैमिली मतलब जब हम लोग परिवार का प्लानिंग करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, प्रेग्नेंट होने से पहले, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्लानिंग द फैमिली मतलब हो गया परिवार नियोजित करना, अर्थात गर्भधारण के मध्य, ठीक है, कम से कम 2 वर्षों का अंतर होना चाहिए जिससे माँ का शरीर पुनः स्वस्थ हो सके। कहने का मतलब, अगर अभी बच्चा आपका इस साल हुआ तो आप नेक्स्ट बेबी आप जो प्लान कर रहे हैं कम से कम 2 साल का गैप रखें। द चाइल्ड ऑल्सो गेट्स प्रॉपर केयर एंड अटेंशन ड्यूरिंग दिस टाइम। अब देखिए, इस बीच बच्चे की भली भांति देख रेख हो जाती है। प्लानिंग द फैमिली ऑल्सो मीन्स restricting the number of children in a family to 2 or 3। परिवार को नियोजित करने का अर्थ यह भी होता है कि परिवार में बच्चों की कुल संख्या 2 या अधिक से अधिक 3 ही हो। ठीक है, ऐसे तो देखिए, हम 2 हमारे 2, यही आपका नारा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बच्चा पैदा कर देना आपके लिए, माँ के लिए, बच्चे के लिए, सब के लिए बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, any one of the following methods can be used to plan one's family। These are called methods of contraception। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे जो, इसमें से आप कोई भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने परिवार को नियोजित करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला है नेचुरल मेथड, ठीक है, जिसको हम लोग प्राकृतिक तरीका कहते हैं। इन द रिदम मेथड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द सेफ पीरियड्स ऑफ फीमेल and in the coitus interruptus method the penis is withdrawn from the vagina before ejaculation। These are not very safe method and may result in unwanted pregnancy। The safe period can be calculated with the help of the doctor at your nearest health center। अब देखिए, प्राकृतिक तरीका क्या है, ये बहुत ही सुरक्षित तरीका नहीं है और अनचाहा गर्भ भी ठहर सकता है। आप अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की सलाह लें और सुरक्षित अवधि का पता लगाएं। ठीक है, अब ये रिदम मेथड है। क्या होता है कि लड़का और लड़की जब सेक्स करते हैं तो जब लड़के को ये समझ में आता है कि अब उसका स्पर्म निकलने वाला है तो वो वजाइना से निकाल लेता है। ठीक है, और स्पर्म बाहर गिराता है, तो इससे क्या होता है, प्रेग्नेंट होने का कभी कभी चांसेस रहता है। इसीलिए अगर आप रेडी नहीं हैं तो फिर आप कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सेफ सेक्स करें। फिर आता है मैकेनिकल मेथड्स, ठीक है, जिसको यांत्रिक तरीके कहते हैं, यूज्ड बाय मेल्स। द कॉन्डम, अ थिन रबर ट्यूब वोन ओवर पीनिस, प्रिवेंट्स द स्पर्म
from entering the vagina after ejaculation. Condoms are available at the chemist shop. अब देखिए, पुरुषों द्वारा प्रयुक्त करना कॉन्डम एक रबड़ की पतली सी झिल्ली का प्रयोग होता है। इसको आप अपने पीनिस के ऊपर पहन लेते हैं और फिर अपने पीनिस को आप वजाइना में डालते हैं। ठीक है, आप सेक्स करते हैं, फिर जब आपका स्पर्म निकलता है तो वो उस थैली में ही रहता है, वजाइना के अंदर नहीं जाता है। कॉन्डम आपको आसानी से किसी भी दवाई के दुकान में मिल सकता है। यूज्ड बाय फीमेल्स, द diaphragm or the intrauterine device IUD are devices inserted into the vagina by a doctor. They prevent a pregnancy from occurring. IUD is commonly known as Copper-T. अब देखिए, महिलाओं द्वारा प्रयुक्त, डॉक्टर द्वारा IUD को महिला के शरीर में लगा दिया जाता है जिससे गर्भ धारण नहीं होता है। आईयूडी को कॉपर-टी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, महिला के वजाइना में आईयूडी लगा दिया जाता है। ठीक है, अब ये आप 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए वैसे लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करना, आप आराम से सेक्स कर सकते हैं। अगर लड़के का स्पर्म आपके वजाइना के अंदर जाता भी है तो आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे। ठीक है, फिर जब आपको ऐसा रहेगा कि हाँ आपको प्रेग्नेंट होना है, आप जाइए डॉक्टर के पास, अपना आईयूडी निकलवा लीजिए, कॉपर-टी निकलवा लीजिए। अब देखिए, ये जो तरीका है ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग अभी रेडी नहीं होते हैं कि वो प्रेग्नेंट होने के लिए, तो वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप डॉक्टर से ये आईयूडी कॉपर-टी लगवा लेते हैं तो फिर क्या होगा कि आप या आराम से अपना सेक्स लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि लड़का कॉन्डम का इस्तेमाल करता है लेकिन फिर भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं लड़कियां। ठीक है, फिर है केमिकल मेथड्स। दीज आर इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म किलिंग क्रीम और जेली विच आर अप्लाइड इन द वजाइना। दे आर ऑल्सो अवेलेबल एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स विच हैव टू बी टेकन डेली बाई द फीमेल्स। अब गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, ठीक है, जिसको केमिकल मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप डॉक्टर की सलाह लेंगे और डॉक्टर आपको बता देंगे कि क्या गोली लेना है आपको। अब ये जो गोली है ये आप रेगुलर ले सकती हैं। ठीक है, ये डॉक्टर आपको बताएगा। अब इसको ये एक तरह का जेली या क्रीम भी होता है जो वजाइना में लगा देते हैं, जिससे जो स्पर्म है वो स्पर्म जैसे ही निकलता है वो मर जाता है। ठीक है, फिर आता है सर्जिकल मेथड, जिसको हम लोग चिकित्सा द्वारा कहते हैं। दीज आर द मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन एंड आर परमानेंट इन नेचर। इन vasectomy for males, the vas deferens is cut and tied at both ends. In tubectomy for females, the fallopian tubes are cut and tied at both ends. अब देखिए, सर्जिकल मेथड में क्या हो रहा है, ये होता है वंध्यीकरण के तरीके था और ये स्थायी होता है, परमानेंट। बहुत लोग क्या है कि ऑपरेशन करा लेते हैं कि प्रेग्नेंट होना ही नहीं है। पुरुषों में नसबंदी कर दी जाती है जिससे शुक्रवाहक को काट कर दोनों सिरे बांध दिए जाते हैं, और महिलाओं की नसबंदी में डिंब वाहिनी को काट कर यही प्रक्रिया की जाती है। तो लड़का चाहे तो अपना भी नसबंदी कर सकता है, लड़की का भी नसबंदी होता है। जनरली होता क्या है, जब लड़की के बच्चे होते हैं तो बच्चे के समय ही बहुत लोग माँ का ऑपरेशन करा देते हैं, नसबंदी करा देते हैं, तो इससे आराम हो जाता है। ठीक है, बार बार ऑपरेशन कराने का झमेला नहीं रहता है। आगे देखिए, केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब गर्भावस्था में देखभाल। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू टेक adequate केयर ऑफ द वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड चाइल्ड बर्थ। द फॉलोइंग प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन फॉर सेफ मदरहुड। अब देखिए, यह बहुत ज़रूरी है कि जब महिला प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था में है, या जब वो बच्चा पैदा करने वाली है, तब उसका बहुत ज़्यादा देखभाल रखा जाए। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। प्रिकॉशंस टू बी टेकन फॉर सेफ मदरहुड। सुरक्षित मातृत्व के लिए हम लोग क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, सावधानियां ले सकते हैं। अ क्वालिफाइड नर्स और डॉक्टर मस्ट बी कंसल्टेड फॉर केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फॉर प्रिपरेशन फॉर द टाइप ऑफ डिलीवरी टू बी एक्सपेक्टेड। अब जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो गर्भ के दौरान वह प्रसव के समय, मतलब जब बच्चा डिलीवर करना है, बच्चा अब पैदा होने वाला है, इन सब की तैयारियों
के संबंध में किसी योग्य व कुशल डॉक्टर या नर्स से परामर्श लें। तो जैसे ही आपको पता चले कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं, आप डॉक्टर की सलाह लेते रहें और डॉक्टर जैसे जैसे आपको बोले आप उस तरह से करें। प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन skilled at normal deliveries is important at the time of delivery। अब देखिए, जब डिलीवरी का समय है उस समय किसी कुशल व्यक्ति का सामान्य प्रसव के लिए उपस्थित रहना ज़रूरी है। मतलब ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जिसको डिलीवरी करना है और वो आपका डिलीवरी करे। शी मस्ट ऑल्सो नो when to refer this woman to hospital where blood transfusion or surgical procedures can be carried out if necessary। अब यह जो डॉक्टर है इस अनुभवी व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि कब महिला को खून आदि चढ़ाने के लिए अस्पताल भेजा जाना चाहिए। The newborn baby must be kept clean. The umbilical cord must be cut and tied, then kept clean so that bacteria cannot enter। नवजात शिशु को स्वच्छ रखा जाना चाहिए। जरा नाल को अम्बिकल कॉर्ड को बांधकर काटा जाना चाहिए ताकि वह जीवाणु रहित रहे और इसमें बैक्टीरिया प्रवेश न कर सके। ब्रेस्ट फीडिंग मस्ट बी स्टार्टेड एज सून एज पॉसिबल बिकॉज अर्ली ब्रेस्ट मिल्क गिव्स नेचुरल इम्यूनिटी टू द चाइल्ड। ऑल्सो डर्टी बॉटल्स मे कॉज इन्फेक्शंस एंड डायरिया। स्तनपान जल्द से जल्द प्रारंभ करवा देना चाहिए क्योंकि माँ का प्रारंभिक दूध, सबसे पहला दूध, बच्चे को रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रदान करता है। अपर्याप्त ढंग से साफ की गई दूध की बोतल से बच्चे को दस्त व अन्य संक्रमण हो सकता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो बच्चा है, जो माँ है, उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। ठीक है।